हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे सेकंड लेके आया हूँ। उससे पहले आई होप और आई कैन कंसीडर कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी। और पहली वीडियो देखने के बाद जो मैंने लास्ट में वेट फॉर द एंड लिखा था और वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा नीट वालों के लिए मीम रखा था, आई होप आपने वो देख लिया हो। और अगर नहीं देखा तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जाके पहली वीडियो देखो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले वीडियो पे। यस, वी विल लर्न केमिस्ट्री हियर। चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, फैमिलियर हो चुके हो। ठीक है, यस। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आपका 2 है आज। और 2019 मेंस का क्वेश्चन है 10 अप्रैल का। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। और आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको सेंड किया था आप लोगों ने देख लिया होगा और उसको कंसीडर करूंगा कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपका 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन से ही उठाएंगे चीजें, कुछ बाहर से नहीं लेके आ रहे, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शंस। 4 आपको रिएक्शन दे रखे, A B C and D। ठीक है, एटॉमिक मास दे रखे हैं, आयरन का 56, ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, फॉस्फोरस 31, कार्बन आपका 12 और हाइड्रोजन 1। देखो, एक पर्सनली सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे दे रखा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा पर्सनली सजेशन कि याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, 4 रिएक्शन दे रखे हैं, C3H8 प्लस आपका 5O2 रिएक्ट कर रहा है 3CO2 प्लस 4H2O बनना है। बेसाइड से दूसरी रिएक्शन P4 प्लस 5O2 रिएक्ट कर रहा है, P4O10 बनना है। तीसरी रिएक्शन 4Fe प्लस थ्राइस O2 Fe2O3 बनना है। चौथी रिएक्शन क्या है, Mg प्लस O2 क्या बनना है आपका, MgO। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपका ये देखो, ये क्या है आपका C3H8। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपको पता है। जब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई थी ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहले बोलते थे, अगर हमें बोलना है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो हम क्या बोलते थे कि जिस कंपाउंड में आपका कार्बन आ जाता है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। लेकिन बाद में NCERT प्लस उससे पहले आया IUPAC, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कोई कंपाउंड जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंटेन करता है वही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे आपका सपोज CH4 मीथेन है, तो देखो यहाँ पे कार्बन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आपका CO2 है, यहाँ पे आपका कार्बन तो है लेकिन आपका हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा नहीं। सेम अगर मैं वाटर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा नहीं, ये भी नहीं कहलाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मस्ट बी प्रेजेंट फॉर सेइंग कि ये आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है या नहीं। पहली चीज सीखी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कैसे शुरू हुई। बिसाइड से दूसरी रिएक्शन होती है अभी कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, देखो मेरी वीडियोस के आपके लिए यही तो फायदा है, यहाँ पे सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, यहाँ पे हम साथ में कॉन्सेप्ट भी करते चलेंगे। क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट होगा और शॉर्ट ट्रिक तो बताता ही चलता हूँ ना। ठीक है, कंबशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फुल बर्न होता है, ठीक है, फुल बर्न होता है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। और वहाँ पे क्या बनता है आपका, वहाँ पे बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस आपका बनता है वाटर। ठीक है, और फुल बर्न क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कंबशन होना है। सोचो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे और रिएक्शन 1 देख लो, C3H8 था, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है। आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब बर्न भी किया गया है, क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका क्या बना है, वाटर। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हुआ, ये आपका एग्जाम्पल हुआ कंबशन रिएक्शन का। बट ये तो हुआ फुल बर्न, अगर हाफ बर्न हुआ तो क्या बनेगा, अगर हाफ बर्न होता है या पार्शियल बर्न होता है ना, तो वहाँ पे बनता है कार्बन ब्लैक। ठीक है, वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन ब्लैक, जिसे हम कोल भी बोलते हैं। कोयला तो सबने देखा होगा ना, तो उसे हम कोल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ बता दी, हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन प्लस कंबशन रिएक्शन।
बट हमारा इससे तो कोई मतलब था भी नहीं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो 4 रिएक्शन दे रखे, C3H8 प्लस 5O2 आपका रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सेम 3 रिएक्शन एक्स्ट्रा दे रखी हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या क्या फायदा मिला, यहाँ से हमें कंबशन रिएक्शन पता चला, बिसाइड से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पी ब्लॉक आपका रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है फॉस्फोरस लव्स ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? P4O10 बनाता है। सेम अगर आयरन आपका थ्राइसO2 से रिएक्ट करता है तो Fe2O3 बनाता है। मैग्नीशियम बनाता है आपका, मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो MgO बनाता है। तो 3 रिएक्शन भी तो तैयार हो गई। सर क्या कर रहे हो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? देखो सेम अब क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंज्यूम पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन क्या पूछा गया? मिनिमम अमाउंट। कैसे करोगे? हम पता है कितने सिंपल वे से सॉल्व करने वाले हैं। हम उस सिंपल वे से सॉल्व करने वाले हैं कि अगर एक पेन 10 रुपये का आता है तो 4 पेन कितने के आएंगे। अगर जिस लैपटॉप में मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ये X रुपये का आता है, तो ऐसे 10 लैपटॉप कितने के आएंगे। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे? आगे चलते हैं। देखो C3H8 आपका रिएक्ट कर रहा है 5O2 से, और क्या बना है? 3CO2 प्लस 4H2O। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे देख सकते हो 1 ग्राम C3H8 रिएक्ट कर रहा है किससे? 5 × 2 यानी कि 10 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, तो सेम अब हमें क्या दे रखा था पिछले क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दे रखा था आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे वैल्यू लगाओ, सिंपल। तो कैसे? C3H8 यानी कि 3 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 8 × एटॉमिक मास ऑफ क्या? हाइड्रोजन। और उस कितने से रिएक्ट कर रहा है? 10 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 × कार्बन 12, ठीक है, प्लस 8 × हाइड्रोजन 1। और ये क्या है आपका हुल? ये आपका फुल है ग्राम में। ये आपका रिएक्ट कर रहा है 10 × 16 फॉर ऑक्सीजन, लेकिन हमसे पूछा क्या? पर ग्राम। 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 10 × 16 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड ऑन कर दो, कितना आएगा? 44। सॉल्व करोगे कितना बनेगा? 3.63 ग्राम। पहली रिएक्शन समझ में आई? अब बाकी के लिए जल्दी जल्दी करते हैं। P4 प्लस 5O2 क्या बनना है? P4O10। सेम हमें मतलब किससे? P4 और 5O2 से। तो 4 × एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस कितना था? 31। कितना कर रहा है रिएक्ट? ये हमने ग्राम में लिया था। कितना रिएक्ट कर रहा है? 10 × ऑक्सीजन कितना था? 16। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा? 10 × 16 डिवाइडेड बाई 4 × 31। कितना निकल के आएगा? 1.29 ग्राम निकल के आएगा। 2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं बाकी 2 पे। सेम 4Fe प्लस थ्राइसO2 है, तो 4 × एटॉमिक मास आयरन 56 ग्राम आपका रिएक्ट कर रहा था। 3 × 2 6 ना, 6 × एटॉमिक मास ऑफ कितना? ऑक्सीजन, यानी कि आपका हो गया 16। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा? 6 × 16 डिवाइडेड बाई 4 × 56 कितना हो जाएगा? 0.428 ग्राम। इस पे आ जाते हैं। आपका 2 × मैग्नीशियम 24 था ग्राम इक्वल टू ऑक्सीजन O2 है, तो 2 × 16 हो जाएगा। तो 1 ग्राम क्या क्या हो जाएगा? 2 × 16 डिवाइडेड बाई 48 कितना निकल के आया? 0.67 ग्राम। ये 0 है, 0.67 ग्राम निकल के आया। तो हमने क्या करा? हमने चारों रिएक्शन देख ली हैं। मिनिमम अमाउंट पूछा गया है तो मिनिमम अमाउंट देख लेंगे। कितने कितने निकल के आए थे? पहली रिएक्शन में 3.63 ग्राम था, दूसरी रिएक्शन में 1.29 ग्राम था, तीसरी रिएक्शन में 0.428 था, और चौथी रिएक्शन में क्या था? 0.67 ग्राम। मिनिमम किस में हुआ? यस, ऑप्शन सी 0.428 ग्राम विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट देखा था, चैप्टर ही मोल कॉन्सेप्ट है, तो देखना क्या था। दूसरी चीज मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन प्लस कंबशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, और अगर पार्शियल कंबशन होता है तो आपका क्या बनता है, ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तीसरी चीज हमने क्या करा, हमने यहाँ पे रिएक्शन विद सल्फर देखा, रिएक्शन विद फॉस्फोरस देखा, रिएक्शन विद मैग्नीशियम देखा, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो साथ में हमने पी ब्लॉक पे कंप्लीट किया, पूरा तो कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ रिएक्शन विद ऑक्सीजन करी थी। ठीक है, उसके अलावा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट सो बेसिक,
यूनिटरी मेथड इन द स्टार्टिंग बताया था ना वीडियो में, एक पेन 10 रुपये का, तो 4 पेन कितने के आ गए, 10 इंटू 4 40। तो यस, यहीं पे तो हमने करा, एक आपका मॉलिक्यूल इतने से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो एक कितने से करेगा, इतने से करेगा, बस यही सिंपल क्वेश्चन था। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, देखिए ये चीज़ देखिए, क्वेश्चन देखना कब का पूछा गया, तो मैं बोला जेई इज़ नॉट टफ। जो बोलता है कि जेई एग्ज़ाम टफ है, तो मेरे एक सर थे वो हमेशा बताते थे टफ या सिंपल कुछ नहीं होता, या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता, ठीक है। तो अगर हमें आता था तो हमारे लिए कितना सिंपल हुआ क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमने जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखे वो चीज़ क्लियर आउट हुई होगी। सो अगेन जस्ट इट्स टाइम टू फॉर से बाय बाय। सो चलो मिलते हैं फिर इसी गली चौराहे पे। सो बाय बाय, टाटा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं बिसाइड्स इट। यस, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, और चलो मिलते हैं इस वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, यस, अ मीम विल कम बिसाइड्स इट, अ सरप्राइज फॉर यू ऑल, यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो बाय बाय, टाटा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब।